गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जो बेसिक क्लासेज है, और ये है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं एकदम वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंट्स का कितना टाइप होता है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसमें डेबिट क्रेडिट कैसे होती है उसको 3 भागों में हमने बांटा था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आज कुछ अलग होने का है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट में जनरली आप लोग ध्यान रखेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो होती है, एक होती है कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा होगा एसेट्स अकाउंट। उसके बाद आपको होगा तीसरा कोई भी लायबिलिटी अकाउंट होगा। उसके बाद लायबिलिटीज अकाउंट के बाद आपको होने का है इनकम अकाउंट, और उसके बाद लास्टली आपको होगा एक्सपेंस अकाउंट। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग तक अच्छे से पिक्चर जा रही है? एकदम जा रही है। तो देखेंगे कितना टाइप का 1 2 3 4 5। अब देखते हैं हम लोग 5 प्रकार के अकाउंट्स होता है। जब भी हम लोग अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट बनाते हैं तो जनरली इतना ही का इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अकाउंटेंसी में किसी दूसरा अकाउंट होता ही नहीं, ठीक ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कैपिटल या ड्राइंग, जब ओनर इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल अकाउंट होती है। जब वो पैसा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालेगा, विथड्रॉ करेगा, तो वो कहलाएगा ड्राइंग अकाउंट कहलाता है। तो दोनों लगभग सेम है। एसेट्स अकाउंट, एसेट्स कोई प्रॉपर्टी है, कोई थिंग्स है जो हम लोग को जनरेट करती है रेवेन्यू, या एक इकोनॉमिक रिसोर्स है किसी भी बिजनेस और इकोनॉमिक एंटिटी के लिए। लायबिलिटीज जो होती है ड्यू टू अदर, एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो किसी दूसरे पर्सन को या दूसरे पार्टी को देना होता है। और एसेट जो होता है ड्यू फ्रॉम अदर, जो अदर से लेना होता है। इनकम जानते हैं रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, आय होती है, लाभ होती है। और एक्सपेंस जो खर्च होती है, जनरली एक वर्ष के लिए इसकी समय अवधि होती है, जिसका बेनिफिट 1 वर्ष तक ही मिल पाती है, विदिन 1 ईयर एक्सपेंस। अब देखते हैं इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल्स क्या कहता है, ठीक ना। इतना टाइप्स का अकाउंट होगा। तो देखते हैं, एकदम सिंपल है। जब अपने लोग को एसेट्स, ठीक है, या एसेट्स एंड एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये डेबिट होगा। जब ये एसेट्स एंड एक्सपेंस जब डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। ये रूल्स 1 हो गया आपको, ये रूल्स नंबर 1 कॉन्सेप्ट 2 ये कहता है जब अपने लोग को लायबिलिटीज, ठीक है, एंड इनकम यदि इंक्रीज करेगा तो इसका रिवर्स होगा, क्रेडिट होगा। जब अपने लोग को लायबिलिटीज एंड इनकम जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये रूल्स नंबर 2 हुआ, हमेशा याद रखेंगे। रूल्स ये कहता है कि जब एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज करती है तो डेबिट, इसका मतलब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। उसके रिवर्स में जब लायबिलिटीज और इनकम इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है, जब डिक्रीज करती है तो डेबिट होती है, ठीक है। चलते हैं, इसके बेसिस पे कुछ जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ये हुआ रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, ये हुआ आपको रूल्स फॉर
डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या हुआ, ये रूल्स हुआ अपने लोग को डेबिट क्रेडिट का, ये रूल्स है। रूल्स पर क्या है, डेबिट और क्रेडिट का। अब इसके अगेंस्ट में कुछ हम लोग एंट्रीज बना के देखते हैं। जैसे एंट्रीज नंबर 1 कहता है, राम स्टार्टेड बिजनेस रुपीज 10,000। तो देखिए, कैपिटल या ड्राइंग किसके जगह पे होती है, तो वो ओनर की नेम के जगह पे एक कैपिटल होती है या ड्राइंग। जब पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैपिटल, और जब विथड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए तब ड्राइंग होती है। तो यहाँ पे राम के जगह पर देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पर अकाउंट हुआ। एक तो हुआ राम की जगह पर, एक हुआ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा, जैसे बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो पैसा लगाएगा, पैसा आएगा, इसलिए दूसरा हुआ कैश अकाउंट, ठीक है। 2 अकाउंट रहा। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट रहेगा, एक डेबिट तो अनदर क्रेडिट होगा। 2 एस्पेक्ट होता है एवरी ट्रांजेक्शन का, 2 एस्पेक्ट होता है, वन साइड इज डेबिट अनदर साइड इज क्रेडिट। ओके, तो यहां पर देखते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ कैपिटल बढ़ा और कैश बढ़ा। तो देखिए, कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटीज है, जो लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही कैपिटल आती है, ठीक है। तो कैपिटल बढ़ा, ठीक है, ये हुआ बढ़ गया, इसको मैं सीआर करूंगा। ये भी बढ़ रहा है तो एसेट्स बढ़ता है तो डीआर किया जाता है। इसका एंट्री होगा आपको कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना हुआ, तो 10,000। देखिए कितना सिंपल है, एंट्री नंबर 1 हो गया। दूसरा में देखिए, दूसरा क्या होगा, यदि रेंट पेड होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रेंट पेड ₹1,000। तो देखिए, रेंट पेड में भी 2 अकाउंट होगा, एक तो रेंट हुआ, रेंट क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और दूसरा अनदर क्या, जैसे हम लोग रेंट का भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे तो क्या जाएगा, तो कैश जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, 2 है, एक रेंट अकाउंट है, मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, एक रेंट है, ठीक है, क्या है, एक आपको रेंट अकाउंट है, और दूसरा आपको कैश अकाउंट है। यहाँ पर कैश क्या हुआ, डिक्रीज हो रही है, और रेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, जब कैश घटेगा तो क्रेडिट।